माया दो प्रकार की होती है, एक होती है भगवान की बहिरंगा शक्ति जिसको हम माया बोलते हैं, दूसरी होती है माया कौन से प्रकार की होती है, अंतरंगा शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं योग माया। जो भक्त नहीं है उनके ऊपर किसका आवरण रहता है, महामाया का। और जैसे ही उन्होंने विराट रूप देखा, वो सखा भाव जो मजाक करते हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ मजाक करता है, सखा भाव गायब, दास्य भाव आ गया। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने तुरंत जो स्वरूप थे ग्वाल बालों के बच्चों के, तुरंत ही परिवर्तित हो गए किसमें, नारायण स्वरूप। 3/4 है वैकुंठ लोक और 1/4 है भौतिक लोक। और उस भौतिक लोक में असंख्य ब्रह्मांड हैं, हम एक ब्रह्मांड में बैठे हैं। इस भौतिक सृष्टि में जो प्रथम जीव माना जाता है वो है ब्रह्मा जी। तो भगवान ने सर्वप्रथम अवरोह पंथ में भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम सबसे पहले ज्ञान किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया। ईशः यह वै निश्चयी भगवान श्री भगवान साक्षात मूल आद्यः प्रथम नारायणः परमेश्वर जल में शयन करने वाले, पुमान परम भोक्ता, मोहयान मोहित करने वाला, माया स्वसर्जित शक्ति द्वारा लोका ग्रहों को, गूढ़ः जो अकल्पनीय है, चरति विचरण करता है, वृष्णिषु वृष्णिकुल में। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। अनुवाद दोहराएंगे, ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसर्जित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तात्पर्य, ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रामाणिक सत्ता का होना कट्टरता नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की आदर्श पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को हर जगह सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वे चंद्रमा की दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन बातों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण यानी अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ज्ञानी जन जो कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है।
इसका अर्थ ये हुआ कि भ्रमित व्यक्ति एक प्रमाण अर्थात वैज्ञानिक पर तो विश्वास करता है, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। ये इसी का परिणाम है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी श्रीमद् भगवत गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान श्री नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। ये ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु भगवान श्री नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे हैं। भीष्म देव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों से परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनकी द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सभी आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना नहीं रहती। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं और इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 14वें चैप्टर में और 14वें श्लोक में ब्रह्मा द्वारा भी की गई है। भगवान श्री कृष्ण प्रथम नारायण हैं। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अनेक रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, श्री राम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं और भगवान श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और वे समस्त वैकुंठ ग्रहों में भगवान श्री नारायण के रूप में विख्यात अधिष्ठाता देव हैं। अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार की उलझन है। अतः श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञ जन उनकी गतिविधियों के रहस्य को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगी तथा बहिरंगी नाम की 2 शक्तियां हैं। शक्तियों का तटस्थता नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार यानी अंश हैं। अतएव वे कभी अंतरंगी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंगी शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगी शक्ति के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं और अपने बहिरंगी शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्म देव जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। इसी के साथ ही ये तात्पर्य संपूर्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भीष्मदेव पिछले कुछ श्लोकों में देखा था, उन्होंने बताया कि जो ये सारी चीजें घटना घटित हुई, इसमें अविश्यंभावी फैक्टर था टाइम, समय, काल के कारण ये सब हुआ। अचिंत्य
शक्तियों के द्वारा, और बाद में ये भी बताया कि काल और कुछ नहीं है, भगवान का ही अलग स्वरूप है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। लेकिन इस श्लोक में वो भगवान श्री कृष्ण को जो है आदि भगवान के रूप में स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बता रहे हैं कि जो ये हमारे बीच में वृष्णि वंशजों के बीच में जो यहाँ पे जो विचरण कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? वो भगवान स्वयं आदि भगवान हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ये हैं। और बताया है साक्षात आद्यो नारायण। आद्यो नारायण मीन्स प्रथम नारायण, मतलब प्रथम आदि नारायण का मतलब क्या होता है? बाकी सारे नारायण, विष्णु और जो भी हैं बलराम जी, सब इनसे ही निकले हैं, यानी वो सबके स्रोत हैं। इसको बोलते हैं आदि नारायण। पुमान, पुमान मतलब परम भोक्ता, वो परम भोक्ता है। मोहन माया लोकम, और वो इस लोक को क्या कर रहे हैं? मोहित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। किस प्रकार से वो भ्रमित कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं? किस प्रकार से कर रहे हैं? माया, अपनी माया से। अब माया दो प्रकार की होती है। एक होती है भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसको हम माया बोलते हैं। दूसरी होती है माया, कौन से प्रकार की होती है? अंतरंगा शक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं योग माया। एक होती है महामाया और दूसरी योग माया। महामाया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण उन व्यक्तियों को मोहित करते हैं, भ्रमित करते हैं जो भक्त नहीं है। जो भक्त नहीं है उनके ऊपर किसका आवरण रहता है? महामाया का। और जो भक्त होते हैं उनके ऊपर किसका आवरण रहता है? हाँ, योग माया का। आवरण तो दोनों पे रहेगा, या तो महामाया का या फिर योग माया का। अब हमें चुनना है कि हमें कौन से आवरण के नीचे रहना है, महामाया में रहना है या योग माया में रहना है। तो इसमें क्या अंतर है कि अगर हम महामाया में रहें या फिर योग माया में रहें? अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये देखने को हमें मिलेगा। जैसे भगवान के जो अभक्त हैं, जो भगवान को नहीं जानना चाहते या फिर नास्तिक हैं, ऐसे लोगों को भगवान महामाया में रखते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है दुर्योधन। दुर्योधन जब भगवान कृष्ण इस धरती पे मौजूद थे तो सबको पता था कि भगवान कृष्ण कोई साधारण वो मानते थे योद्धा हैं और बहुत ही महान राजा हैं और महान योद्धा हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, ये सबको पता था। इसीलिए तो दुर्योधन उनसे क्या मांगने गया था? सहायता मांगने गया था और उनसे नारायणी सेना मांगने गया था। सबको पता था परास्त नहीं होती भगवान की सेना जो है, तो नारायणी सेना मांगने गया था। अजय है वो सेना, इस वजह से कभी हारी नहीं आज तक, वो मांगने गया था। जब भगवान उसके दुर्योधन यानी कुरु वंश के दरबार में थे तो भगवान ने दुर्योधन शांति प्रस्ताव के लिए आए हुए थे, तब उन्होंने दुर्योधन विरोध कर रहा था तो दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने क्या दिखाया था? उनका आंशिक विराट रूप दिखाया था, फुल नहीं दिखाया था, आंशिक विराट रूप। उस आंशिक विराट रूप को देख के दुर्योधन क्या सोचता है? वहां पे भीष्म देव भी थे और बाकी लोग भी थे, वो प्रणाम करते हैं कि आदि नारायण, आदि भगवान, साक्षात भगवान यहाँ पे हैं। लेकिन दुर्योधन क्या सोच रहा है? महामाया के प्रभाव में आके क्या सोच रहा है? नहीं, ये तो जादूगर है, कोई जादू दिखा रहा है, कोई पावर ऐसा नहीं है, तो उनमें से ये थोड़ा बहुत पावरफुल होगा ज्यादा, इसलिए जादू दिखा रहा है, चमत्कार दिखा रहा है अपना, और चमत्कार से हमें वश में करना चाहता है। दुर्योधन ऐसा सोच रहा है। लेकिन भीष्म देव पूर्ण रूप से जो है हाथ जोड़ के उनको क्या कर रहे हैं? समर्पण कर रहे हैं, वो जानते हैं। और दूसरी ओर है जो भक्त होते हैं, जैसे यशोदा मैया, नंद महाराज, पांडव, कुंती महारानी, उसमें से भीष्म देव भी हैं, उनके अलावा और भी उनके जो भक्त लोग हैं, उनको भी भगवान कैसे करते हैं? अपनी योग माया से क्या करते हैं? कवर करते हैं, आवरण लगाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? वो इसलिए करते हैं कि उनको अगर
आवरण नहीं लगाएं तो उनका जो रिलेशन है भगवान के साथ, अलग अलग संबंधों में वो लीला कर रहे हैं, वो लीला नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरणार्थ अर्जुन जो है किस रस में, किस संबंध में भगवान से जुड़े हुए थे? सखा रस में। नंद मामा और ये किस रस में थे? वात्सल्य रस में थे। तो जब भगवान ने यमुना के तट पे बैठ के एक लीला की थी जिसका नाम है, क्या लीला थी? मिट्टी खाई थी। भगवान ने मिट्टी खाई और मिट्टी खा के उन्होंने मुंह में क्या दिखाया? यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखा दिया। तो एक बार के लिए यशोदा मैया के दिमाग में जो है वो माता वाला भाव है वो खत्म होता दिखा, और हाथ जोड़ने वाली थी, इतने में भगवान ने योग माया का प्रभाव वापिस से वो जोड़ ली कि कौन है ये हमारे बीच में रह रहा है और हमारे पुत्र के रूप में ये व्यक्ति है कौन, वो समझ नहीं पाई। और वो तुरंत से उनके मन में कौन सा भाव आने लग गया? रेवरेंशियल, सर्वेंट का भाव। वापिस से अरे हम तो दास हैं, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वो जो है ना माता के प्रति पुत्र, अरे बच्चा है, छोटा बच्चा, बैठ जाए यहाँ पे, वो वाला भाव खत्म हो रहा था, वात्सल्य भाव खत्म हो रहा था, वापिस से दास्य भाव में चले जा रही थी। तो इतने में भगवान ने देखा कि यशोदा मैया का वो लीला जो है यहाँ पे इफेक्ट हो रही है, जो रिलेशन इफेक्ट हो रहा है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया? योग माया का प्रभाव बढ़ा दिया। और तुरंत यशोदा मैया को लगा अरे यार सपना देखा होगा मैंने, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सपना देख रही होगी, ऐसा थोड़ी है, इसके मुंह में ब्रह्मांड कहाँ से आएगा, ये तो छोटा बच्चा ऐसे मिट्टी खाइए। तो तुरंत जो है योग माया के प्रभाव से उस रिलेशन को बनाने के लिए भगवान योग माया का प्रभाव जो है बढ़ा देते हैं, और यशोदा मैया वापिस से वात्सल्य भाव में आ जाती है, और कृष्ण का नाम मेरा क्या है? बच्चा है। और वो लीला कंटिन्यू रहती है और लीला करते रहते हैं। उसी प्रकार अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन सखा भाव में थे। जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उन्होंने बोला आप मेरे को विराट रूप दिखाइए, और जैसे ही उन्होंने विराट रूप देखा, वो सखा भाव जो मजाक करते हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ मजाक करता है, और मजाक मजाक में बहुत कुछ बोला था, और जैसे ही उन्होंने विराट देखा तो हाथ जोड़ के वो सखा भाव गायब, दास्य भाव आ गया, और तुरंत वो माफी मांगने लग गए। माफ करना, मैंने बचपन में क्या क्या नहीं बोल दिया, खेल खेल में क्या क्या नहीं बोल दिया, बातों बातों में, हंसी मजाक में तुम्हें क्या क्या नहीं बोल दिया, तो माफ करना मेरे को, मैं तो समझ रहा था कि तुम मेरे मित्र हो और तुम तो निकले आदि भगवान। और इस तरह से वो तुरंत उनका जो है सखा भाव गायब हो गया, और वो किस में आगे थे? दास्य भाव में आगे थे वापस से, क्योंकि हाथ जोड़ के बैठ गए एकदम से, जैसे ही उन्होंने विराट रूप देखा, और घबरा भी गए। वो सखा एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से थोड़ी घबराता है, नहीं घबराता, तो वो घबरा भी गए। उतना विराट, इतना जो समय का जो है काल का चक्र उन्होंने सब देखा उसमें, तो उससे घबराहट हुई। और कई फॉर्म, कई स्वरूप डरावने थे, यमराज और ये सब काल का स्वरूप जो है बहुत डरावने था विराट रूप में, देख के डर भी गए थे, भयानक लगा उनको, तो इसलिए उनका गायब हो गया। तो भगवान वापिस से अपने योग माया के प्रभाव में लाके अर्जुन को वापिस से जो है पेसिफाई कर देते हैं। तो महामाया के प्रभाव से हम व्यक्ति माया की सेवा में लगे रहते हैं और भगवान से विमुख रहते हैं और भगवान को नहीं समझ पाते हैं। हमारे लिए भगवान को समझना मुश्किल है महामाया के अंडर में रह के। माया मोहित रहते हैं हम लोग, माया मोहित चेतसाहा। हमारी चेतना किस में रहती है? माया में, टोटली माया में। माया मतलब इस पदार्थ में पूरे दिन जो है सुबह से रात तक, और जो है समय के अनुसार चेतना हमेशा माया में लगी रहती है। और किस तरह से यहाँ पे भौतिक सुख अर्जित किया जाए, इस पदार्थ से कैसे सुख निकाला जाए, कैसे परिस्थितियों को एडजस्ट किया जाए, ताकि यहाँ की जो कष्ट हैं, यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, जैसे मेरे लिए आनंद पैदा करें, इस तरह से हम उस कार्य में लगे रहते हैं। कैसे इंद्रिय सुख प्राप्त किया जाए इस संसार में, इस पदार्थों से जो हमारे पास अवेलेबल है। कैसे हम लोग भगवान की जो एनर्जी है, ये जो प्रकृति है, इसको कैसे हम लोग ओवरलोड करें, लोडिंग ओवर टेंडेंसी बोलते हैं जिसको, प्रवृत्ति हमारी, इसको कैसे हम लोग जो है एडजस्ट करें, कैसे कंट्रोल करें इस प्रकृति को। ये लगे हुए, मनुष्य लगे हुए इसके लिए, इस प्रकृति को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो ये सिचुएशन है महामाया के अंडर में है।
वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि एक एक ग्रह को जीते हम लोग। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि चंद्रमा पे सैटेलाइट भेज रहे हैं, यान भेज रहे हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं, इधर से नासा लगा हुआ, इधर से ये लगा हुआ, सब बोल रहे हैं कि हमने इसको जीत लिया, हम इसको कैप्चर कर लेंगे, अब इसको कर लेंगे। हाँ, सब लोग आधिपत्य जमाने में लगे हुए हैं। अमेरिका वेनेजुएला पे लगा हुआ है कि आधिपत्य जमा लूं, ये कर लूं, है ना, लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं महामाया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आदमी परमानेंटली जमा पाया यहाँ आधिपत्य, खुद का ही आधिपत्य जम नहीं पाया। थोड़े समय में खुद को जाना है। जो आधिपत्य जमाना चाहते हैं वो कितने साल तक रहेंगे यहाँ पे? 20-30 साल और रह लेंगे। जो व्यक्ति आज आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा है वो 60-70 का तो हो ही चुका है, 10-20 साल और रह लेगा। फिर क्या होगा? फिर कोई और आएगा, वो आधिपत्य जमाने का प्रयास करेगा। उससे पहले भी और भी थे जिन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो आधिपत्य नहीं जमा पाए। तो ये होता है माया के प्रभाव में हमारा समय का विनाश। विनाश काले विपरीत बुद्धि, समय का नष्ट करते रहते हैं। और वास्तविक चीज है हमारा रिलेशन है भगवान के साथ, उस संबंध को हम लोग वापस से उजागर नहीं कर पाते हैं, उसको संबंध को वापस से स्थापित नहीं कर पाते हैं। महामाया के अंडर में आदमी क्या कर रहा है? प्रकृति के साथ स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। वो संघर्ष किसका? आधिपत्य जमाने का। एक संघर्ष है जिसके पास कुछ नहीं है, वो जीने का संघर्ष कर रहा है कि मैं जी लूं कैसे, रोटी कपड़ा मकान मेरे को मिल जाए। और जिसके पास सफिशिएंट रोटी कपड़ा मकान है, वो सोच रहा है कि और कैसे कंट्रोल करूं मैं बाकी लोगों को, कैसे पावरफुल बनूं इस संसार में। तो इसी जद्दोजहद में हर व्यक्ति महामाया में लगा पड़ा है। और जो योग माया में है, योग माया में क्या है अंतर? योग माया में जीव है, जो भक्त है, वो भगवान के साथ लीलाओं में आनंद लेते हैं, फुली जो है आनंदित रहते हैं। इसको बोलते हैं योग माया। जबकि महामाया में स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरी बात, योग माया में वो भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है उसका, और उस संबंध में वो दिन प्रतिदिन नव नव रस का आस्वादन करता है, अलग अलग रसों में आस्वादन करता है। जैसे वात्सल्य रस है, जैसे साख्य रस है, जैसे माधुर्य रस है। इस तरह से वो अलग अलग रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान करता है और उसके साथ जो आदान प्रदान करने में आनंद महसूस करता है। ये होता है योग माया का प्रभाव। तो ये भीष्म देव हैं जो यहाँ पे बोल रहे हैं भागवतम में, ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? योग माया में आते हैं। ये योग माया में आते हैं और इनको पूर्ण ज्ञान है भगवान की कृपा से। इस श्लोक में लास्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भीष्म देव जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच पाए। भगवत कृपा से ही हम लोग मोह से बच पाएंगे भगवान के, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। भगवान की कृपा के अलावा हम उनके मोह से उनको समझ भी नहीं सकते। इवन यहाँ पे बताया है, उनको समझने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े जो महादेव हैं, वो भी भ्रमित हो गए। इसमें जैसे प्रभुपाद जी ने बताया 10वें स्कंद में लीला आई है, उसके अंदर ब्रह्मा विमोहन लीला, ब्रह्मा जी भी मोहित हुए थे, भ्रमित हुए थे, वो भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि भगवान साधारण एक बच्चे के रूप में वृंदावन में लीला कर रहे थे। और उनके ग्वाल वालों को और उनके सखाओं को चुरा के ब्रह्मा जी ने सेपरेट कर दिया, ये जानने के लिए, टेस्ट करने के लिए। भगवान कृष्ण का क्या ले रहे थे? परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ग्वाल बालों को और बछड़ों को छुपा दिया, चोरी कर लिया। और चोरी करने के बाद भगवान ने देखा ये किसका कृत्य है, सब पता रहता है भगवान को, ये ब्रह्मा जी का कृत्य है, कोई बात नहीं, तुम्हारे आग्रह पे मैं आया हूं और तुम ही भ्रमित हो रहे हो, तो ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, क्योंकि वो प्रथम नारायण है और अपने ही शरीर से वो विस्तार कर सकते हैं। कितना विस्तार कर सकते हैं वो? 10 रूपों में कर सकते हैं, 50 में, 100 में, कितना? असंख्य नारायण स्वरूपों में वो अपना विस्तार कर सकते हैं। और उन्होंने स्वरूप कौन सा ले लिया? बछड़ों का और अपने ग्वाल बाल सखाओं का स्वरूप ले लिया। और वो लीला कंटिन्यू करते रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनकी लीला पे। वापस से शाम को नारायण ने बछड़ों और सखाओं का लेके वापस घर चले गए। और ऐसे करते करते उनको कितने साल बीत गए? 1 साल बीत गया।
ब्रह्मा जी देख रहे हैं यार 1 साल बीत गया धरती लोक पे और अभी तक कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये तो जब आके देखा उन्होंने, अपने विमान पे आए, उन्होंने देखा कि भगवान ये तो बालक तो वैसे ही इनके साथ जो बालक चुराए थे वो तो वापस वहीं दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने तुरंत जो स्वरूप थे ग्वाल बालों के बछड़ों के, और तुरंत ही परिवर्तित हो गए किसमें? नारायण स्वरूप में, नारायण बन गए। तब उन्होंने देखा कि ये तो ओरिजिनल आदि नारायण है, ये तो जो कितने भी नारायण जो है उसमें विस्तार कर सकते हैं। तो तुरंत वो गिर गए उनके चरणों में और गिर के क्षमा याचना करने लग गए कि मैंने ऐसी दृष्टता की, आपको आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। मैंने सोचो, आप ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि आपकी दृष्टता की, आपकी परीक्षा लेनी चाहिए मैंने, तो ये तो अपराध हो गया मेरे से, तो मेरे को क्षमा कीजिए और मेरे को कुछ सेवा दीजिए। तो उसी के लिए 10वें स्कंद में वो बताते हैं कि आप जो है प्रथम नारायण हैं, और इसकी स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण की, वहां पे प्रार्थनाएं करते हैं। वो 10वें स्कंद में आती है, भगवान के पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं कि आप प्रथम नारायण हैं और आपसे ही सब कुछ आए हैं, असंख्य नारायण आपसे ही आए हैं। जैसे वैकुंठ, वैकुंठ लोक कितना है? इस ब्रह्मांड, इतना ब्रह्मांड, विशाल ब्रह्मांड है, इस भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है, और असंख्य, ये जो असंख्य ब्रह्मांड मिलके एक भौतिक जगत बनाते हैं, और वो भौतिक जगत बोलते हैं कितना है? 1/4 विभूति है भगवान की, 1/4, और 3/4 क्या है? आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक है। 3/4 है वैकुंठ लोक और 1/4 है भौतिक लोक। और उस भौतिक लोक में असंख्य ब्रह्मांड हैं, हम एक ब्रह्मांड में बैठे हैं, एक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और असंख्य लोकों में एक एक लोक पे असंख्य प्राणी निवास करते हैं। सोचिए हमारी पोजीशन कितनी है, असंख्य प्राणी निवास करते हैं एक एक लोक में। तो ब्रह्मा जी जो बताते हैं कि भगवान जो है, समझने के लिए, उन भगवान को समझने के लिए हमें किस पंथ का, किस विधि का पालन करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं, एक होता है आरोह पंथ और दूसरा होता है अवरोह पंथ। तो भगवान कौन से पंथ को, कौन से मार्ग को सही बताते हैं? आरोह या अवरोह? कितने लोग बोलते हैं अवरोह पंथ, अवरोह पंथ, और कितने लोग बोलते हैं आरोह पंथ? आरोह पंथ कोई नहीं बोल रहा, बाकी कंफ्यूजन में है। 5-7 बोल रहे हैं कि अवरोह, कुछ बोलते हैं आरोह। आरोह मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर चढ़ना, उसको बोलते हैं आरोह, और अवरोह होता है ऊपर से नीचे आना। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः, बोलते हैं कि जो परफेक्ट ज्ञान है, अगर आपको ज्ञान में कोई गलती नहीं चाहिए तो आपको कौन सा मार्ग लेना चाहिए? अवरोह पंथ लेना चाहिए। अवरोह पंथ कैसे शुरू होता है? उसमें टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी भगवान स्वयं, जिनको पूर्ण ज्ञान है, जिन्होंने सृष्टि की है, वो बताएगा ज्ञान, और वो बता के, और वो किसको बताएगा? सेकंड पर्सन को। इस सृष्टि में, इस भौतिक सृष्टि में जो प्रथम जीव माना जाता है वो है ब्रह्मा जी। तो भगवान ने सर्वप्रथम अवरोह पंथ में, भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा जी ने बिना कुछ उसमें जोड़े हुए, घटाए हुए, अपने दिमाग यूज किए हुए, उन्होंने उसकी व्याख्या, वो ज्ञान किसको हैंड ओवर कर दिया? अपने पुत्र को ही कर दिया, और वो उनके मतलब गुरु भी हैं और पिता भी हैं। तो उन्होंने अपने शिष्य को कर दिया, और वो है नारद जी। नारद जी ने ये ज्ञान एज इट इज, बिना उसमें छेड़खानी किए हुए, ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हुए, बहुत ही केयरफुली, सावधानी से किसको दे दिया? व्यासदेव जी को। और व्यासदेव जी ने इस ज्ञान को बिना कुछ छेड़खानी, उन्होंने कई काम किए व्यासदेव जी ने क्या किया? उसको लिखा भी, हमारे लिए लिखा, कलयुग के लिए। और इसके अलावा उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया? नेक्स्ट आचार्य वो थे मध्वाचार्य। और इसकी लिस्ट जाननी है तो वहां पे है पीछे ब्रह्म मध्व, किस प्रकार से ये ज्ञान आया,
पीछे वाला जो सेकंड वो है, आप देख के जाइएगा, उसको पता चल जाएगा आपको। तो ऐसे करके केयरफुली मध्वाचार्य जी के बाद माधवेंद्रपुरी, और इसी लाइन में खुद भगवान भी आते हैं बीच में, चैतन्य महाप्रभु, और इस तरह से करते 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 ये ज्ञान हमारे तक पहुंच रहा है। बस इसमें एक ही रिक्वायरमेंट है, जो व्यक्ति हैंडल करता है उस ज्ञान को, वो अपना मनगढ़ंत चीजें उसमें नहीं जोड़े, उसको एज इट इज, उसका मूल प्रिंसिपल सिद्धांत है उसको चेंज नहीं करे। उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उदाहरण देके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसके सिद्धांत के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तब अवरोह पंथ एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। अब दूसरी साइड है अवरोह पंथ, सॉरी आरोह पंथ। आरोह पंथ में क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, है ना, जो हिंदी मीडियम वाले उन्होंने ऐसा लिखा होगा, माना कि, पहले एज्यूम करो, माना कि x की वैल्यू है 0, इसको उसको पुटअप करो उसमें समीकरण में, उसको जो है इक्वेशन में डालो, इस तरह से प्रूव करो कि जो मैंने माना था वो सही है, मैंने एज्यूम किया था वो सही है। इस तरह से स्पेकुलेट करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की, बात कर लो, गुरुत्वाकर्षण को कैसे प्रभाव जो है परिभाषित किया उन्होंने, उसके फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नहीं समझ में आए तो हमारी साइंस में हम लोगों ने क्या किया, बोले कि इसमें कांस्टेंट है भैया, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको कांस्टेंट मान के एक डाल दो इसके अंदर। जो फॉर्मूला बनाते हैं ना, G इज इक्वल टू, हाँ, स्मॉल g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। इस तरह से हम लोगों ने मान दिया। अब वो फिट नहीं बैठ रहा है तो उसको बोले एक g हो रहा है यार, इसमें कांस्टेंट आ गया, वो कांस्टेंट की वैल्यू इतनी रहेगी 9.8 जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा, इसमें मैच हो जाएगा। मैच करने के लिए हम लोग करते हैं ऐसा एडजस्टमेंट। जैसे दूसरा एक और आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, आपने पढ़ा होगा प्लैंक्स कांस्टेंट। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेन है प्रिंसिपल, अनसर्टेन है, थ्योरी पे थ्योरी चेंज हो रही है। एक थ्योरी थी पहले जमाने में, सच मानते थे, बोलते थे, क्या बोलते थे, पृथ्वी कैसी है, फ्लैट, है ना, बोलते थे ना। अरे बाद में आए बोल नहीं फ्लैट नहीं है, गलत बोल दिया उसने, गड़बड़ हो गई हमसे, ये क्या है, कैसी है, हाँ गोल है, गोल आएगी, गोल, यस। इस तरह से, क्योंकि हम लोग परफेक्ट नहीं है, हम सोचते हैं कि हमने जो देखा, जो महसूस कर रहे हैं वो परफेक्ट है। अभी भी नहीं बोल सकते हम लोग परफेक्ट है, अभी भी नहीं बोल सकते हैं, चेंज होता रहता है, नई थ्योरी पे थ्योरी आती रहती है। बट आज तक हम ये भी नहीं समझ पाए परफेक्टली कि ओरिजिन क्या है लाइफ का। इसके संबंध में भी कई थ्योरी है, लाइफ ओरिजिन क्या है, बिग बैंग थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरियां हैं। आज तक ये परफेक्टली नहीं बोल सकते कि यही है। लेकिन अवरोह पंथ में जो ये ज्ञान मिला है, जो सृष्टिकर्ता खुद बोल रहा है कि सृष्टि का ओरिजिन क्या है, ये सृष्टि का ओरिजिन है, तुम स्वीकार कर लो, रिसर्च में अपना समय वेस्ट मत करो। जैसे एक मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी, सपोज इंटेल मदरबोर्ड बनाती है इंटेल, और वो बताती है कि इस चिप में ये चीजें मैंने यूज की हैं, और ये सेमीकंडक्टर इसमें जो है वो सब यूज किए हैं, उसको मान लो। आप बोलोगे नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, हम रिसर्च करेंगे इस पे। तो अगर वो आदमी सही तरीके से ऑथोरिटेटिवली बता रहा है, प्रामाणिक रूप से बता रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि वो ज्ञान सही है, उस पे फेथ करो। वैसे ही अवरोह पंथ में जो प्रामाणिक ज्ञान है वो इस तरह से फ्लो होता है, ऊपर से नीचे, परफेक्ट अथॉरिटी के द्वारा। तो ये ज्ञान हम लोग मानते हैं, हम लोगों ने वैज्ञानिकों को क्या मान लिया, अथॉरिटी मान लिया। जो बोल रहे हैं नासा वाले सही बोल रहे होंगे, विमान पहुंच ही गया होगा चंद्रमा पे, वहां पे पानी ढूंढ ही लिया होगा इन्होंने,
मंगलयान पे कॉलोनी काट ही दी होगी उन्होंने, है ना। अभी तो प्लॉट बुक ही कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, हम लोग कर रहे हैं, प्लॉट बुक कर लेते हैं। वो बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ हम गारंटी देते हैं, वहां पहुंचा देंगे, वापिस नहीं लाएंगे हम, वहीं रहना है, फिर वहीं पर मंगलयान पे। इस तरह से, तो इस तरह से जो हम लोग उनका विश्वास कर रहे हैं, जैसे बचपन से हम लोग बैठे और टीचर का विश्वास किया, टीचर ने बोला एक, ये एक है, ये दो है, ये तीन सेब है, ये नहीं पूछा कि तीन होता क्या है, क्यों होता है तीन, पूछा नहीं, पूछता उस चीज का नहीं पूछा कि हाँ होता है ए बी सी डी, अरे सी क्यों होता है, ये की क्यों नहीं होता, ये दूसरा क्यों नहीं होता, इसको मैं सी क्यों नहीं बोल सकता। एक सिस्टम सेट है, हम लोग बिलीव करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि टीचर क्या है, एक अथॉरिटी है, प्रमाणिक है, वो हमें सिखा रहा है, हमें वैसा का वैसा सीखना है, वैसा का वैसा सीखना है। तो इस तरह से जो भगवान है वो आदि नारायण है, वो सृष्टि के कर्ता हैं, वो समझा रहे हैं ज्ञान की सृष्टि कैसे हुई, और इस तरह से बोलते हैं कि जो आदि नारायण है, शंकराचार्य ने भी ये स्वीकार किया है, जो कि निर्विशेषवाद के प्रवर्तक हैं, आदि शंकराचार्य, वो भगवान के पर्सनल फॉर्म को नहीं मानते हैं, निर्विशेषवाद उन्होंने टीच किया, बट वो भी मानते हैं कि आदि नारायण जो है, भगवान जो आदि नारायण है, वो सृष्टि से परे हैं, वो ये स्वीकार करते हैं, वो सृष्टि, इस भौतिक सृष्टि के अंडर में नहीं आते हैं। हम भौतिक सृष्टि के अंडर में आते हैं और हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, अपूर्ण है, इंद्रियों में मिस्टेक होती है हमारे, हमेशा फिजिक्स में हम लोग एरर परसेंटेज निकालते हैं, यस, है ना, और उसको किस तरह से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से फिर कंपेंसेट करते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं हम लोग, अरे यार हमसे पता है कि हमसे एरर हुई नापने में, हमने मेजरमेंट लिया, हमारा मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग पता है हमें कि इंद्रियां इम्परफेक्ट है, तो इसलिए जो नारायण है उनकी इंद्रियां इम्परफेक्ट नहीं है, उनकी ज्ञान, उनकी इंद्रियां सब कुछ परफेक्ट है, वो ज्ञान दे रहे हैं, उसको हमें एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। और योग माया के अंडर में जो हम लोग बताते हैं, योग माया के अंडर ऐसा नहीं है कि हम आंख मूंद के बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से, तर्क से ये प्रूव होता है कि आज भी हमारे वेदास, हमारी जो संस्कृति, जो साइंस है, वो परफेक्ट है। आप लोगों ने सुना होगा कि हम पंचांग देख के बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, तो ये परफेक्ट नहीं होता तो कैसे कैलकुलेशन हो जाती है। नासा के वैज्ञानिक करोड़ों रुपए खर्च करके बताते हैं, अरबों रुपए, और हमारे जो है एक पंडित जो है पंचांग देख के बता देता है, तो ये कैसे परफेक्ट नहीं है कि नहीं है, परफेक्ट है, ज्ञान परफेक्ट है जो मिला हुआ है। तो इसलिए हमें सिखाया जाता है कि जो वैदिक ज्ञान है तुम्हारा पिछड़ा हुआ है, ये सही नहीं है, और हमारा वैज्ञानिक ज्ञान बहुत बढ़िया है, ये हमें सिखाया गया है, अंदर डाला गया है, इसलिए लोग इसको क्या बोलने लगे, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है, मिथ, मिथ मतलब झूठ है, वैदिक ज्ञान को क्या बोल दिया, मिथ है। सोचिए आप, जो वैदिक ज्ञान पूरे सदियों से हमारा मार्गदर्शन करता रहा, हमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से बताता रहा, सीजन्स के बारे में बताता रहा, हमें शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में ये सब जानकारी देता रहा, श्रीमद् भागवत और उसमें मेटलर्जी के बारे में बताया, शल्य चिकित्सा के बारे में बताया आयुर्वेद ने, ये सब बताता रहा, और उसको बोल दिया माइथोलॉजी। बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं जो टीवी पे आते हैं, ये माइथोलॉजी, और अपना दिमाग से एक्सप्लेन करते हैं। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये ट्रूथोलॉजी है, इसको ट्रूथ है, ये वास्तविक है ये, तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर आपने ये ज्ञान किस में लिया, परंपरा में लिया, तो अगर परंपरा कहीं पे टूटी तो फिर ज्ञान में क्या आ जाएगा, कंटामिनेशन, आपको परफेक्ट ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए एक आचार्य गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ज्ञान जब प्राप्त होता है तो ये ज्ञान परफेक्ट है। तो इसे भीष्म देव क्या है, यहाँ पे एक आचार्य है, एक महाजन है, भीष्म देव बता रहे हैं तो ट्रुथ है।
उनका कोई वो नहीं, ये शुद्ध भक्त है, भगवान के परम भक्त हैं और महाजन है, ऑथोरिटी है धर्म के ज्ञान में। और भीष्म देव बता रहे हैं कि भगवान साक्षात आदि नारायण हैं। कौन? कृष्ण भगवान जो हमारे बीच में विचरण कर रहे हैं, वो परम भोक्ता हैं और उनकी माया से ही इस संसार में सब लोग मोहित हो रहे हैं। हम लोग भी सब इनकी माया से ही मोहित हो रहे हैं। तो इनको जानने का एकमात्र तरीका है, वो क्या है? उनके जन्म कर्म और इनको जानने का एकमात्र तरीका है कि हम लोग प्रेम भाव से समर्पित होके उनकी सेवा में लगे। हम समर्पित करें उनको अपना जीवन के माध्यम से। अगर हमें समझना है इस ब्रह्मांड को, सब समझ में आ जाएगा। बोलते हैं कि भगवान कृष्ण को समझ गए ना, ये ब्रह्मांड भी समझ में आ जाएगा, आध्यात्मिक लोग भी समझ में आ जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए वैदिक एफोरिज्म है, वो बोलते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। एक भगवान कृष्ण को समझ लिया तो सबको चैलेंज कर सकते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे को इतना ज्ञान थोड़ी है, मैं साइंटिस्ट लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ। किस बिहाफ पे? कि भगवान कृष्ण को जानता हूँ, इसलिए साइंटिस्ट लोगों को भी चैलेंज कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, सब कुछ पता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बताते हैं। तो हमें सब कुछ जानना है, एकमात्र तरीका है भगवान को जान लो, भगवान को समझ लो। भगवान कौन है, भगवान का जन्म कैसे होता है, भगवान के कर्म क्या है। जन्मम कर्मम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः पुनर्जन्मम नैति मामेति सोर्जुना। वो त्यक्त्वा देहम, देह त्याग के उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो कोई से कोई वैकुंठ लोक में जीवन प्राप्त करेगा। और वैकुंठ लोक में जाने का मतलब है सारे संघर्ष से मुक्ति। कोई संघर्ष जीवन में नहीं रहेगा। आज जो संघर्ष हम कर रहे हैं वो सारे संघर्ष क्या हो जाएंगे? आनंद में बदल जाएंगे। इसलिए उन लोगों का नाम क्या है? वैकुंठ। विगत कुंठा इति वैकुंठा, जहां पे कुंठा नहीं है, एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो एंजाइटी, उसको क्या बोलते हैं? वैकुंठ। इस लोक में एंजाइटी जीरो है, फुल ऑफ एंजाइटी। कल क्या करना है उसकी भी एंजाइटी, फुल ऑफ एंजाइटी। इसलिए इस लोग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, कुंठा जगत है ये। इनके कई बढ़िया बढ़िया नाम है इस लोक के। मृत्यु लोक, कुंठा जगत, माया जगत, इस तरह से बहुत सारे इसके नाम है। भौतिक संसार, इस तरह से नाम है इसके। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे जो है आज के इस लेक्चर को विराम देंगे।